हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में कर रहे थे। इसके हमने 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 10th पार्ट करेंगे। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर। काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे टॉपिक हमने देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप वो देख लीजिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। तो वाटर को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें वो आज हम देखने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं। इसके बाद हम और भी इसके प्रोसेस देखेंगे, किस तरीके से वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। तो जैसे कि वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना क्या हुआ, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सिंपली रिवर जा रहा है। ठीक है। रिवर में पानी जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास घर हैं, घरों को हमने पानी देना है। तो किस तरीके से यहाँ तक हम पानी पहुँचाएं, कौन-कौन से मेथड हैं वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कुछ पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हम देख लेते हैं। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट की, डिजाइन टू एडिक्वेटली सेटिस्फाई द वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हमने तैयार करना है कि वो हमें जितनी भी वाटर रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरी हो जाए। वाटर सिस्टम को ऐसे डिजाइन करना है कि हमारी जितनी भी वाटर रिक्वायरमेंट है उससे सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, परफॉर्मेंस की। तो जो परफॉर्मेंस है वाटर सप्लाई सिस्टम की या फिर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, वो हम जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर अवेलेबल। ठीक है। कितना हमारे पास प्रेशर अवेलेबल है उससे हम जज कर सकते हैं कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो कैसी है। ठीक है। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रेशर कम होगा तो परफॉर्मेंस हमारी कम रहेगी। ठीक है। ऑन द सिस्टम फॉर ए स्पेसिफिक रेट ऑफ फ्लो। ठीक है। रेट ऑफ फ्लो दैट मीन्स डिस्चार्ज पे भी डिपेंड करता है कि रेट ऑफ फ्लो जो है आपका, डिस्चार्ज जो है वो कितना आपको मिल रहा है। ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क्स ऑफ पाइप्स विद अपर्टेनेंसेस। ठीक है। जो भी नेटवर्क ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो एक नेटवर्क होता है जिसमें कि नेटवर्क ऑफ पाइप्स रहती हैं और पाइप्स के अपर्टेनेंसेस रहते हैं। अपर्टेनेंसेस क्या होते हैं, जो हम यूज करते हैं वाटर सप्लाई स्कीम में पाइप्स के अलावा, पाइप्स को जैसे जोड़ने के लिए या फिर पाइप्स के आगे भी जो भी प्लम्बिंग सिस्टम में भी हम यूज करते हैं, जैसे वॉश बेसिन, वाटर क्लोसेट, तो वो सारे इसमें आ जाते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। मतलब पानी को रिवर से लेके घरों तक पहुंचाने में क्या-क्या चीजें हमें लगती हैं उसको हम बोलते हैं अपर्टेनेंसेस। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इफेक्टिवनेस की बात करें। तो जो इफेक्टिवनेस है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो पानी हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कौन से मेथड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो आगे हम मेथड देखेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सा मेथड अच्छा रहेगा। ठीक है। देन ऑर्डरली मैनर एंड प्रॉपरली। ठीक है। मतलब ऑर्डरली मैनर, हम पानी प्रॉपरली हम जो दे रहे हैं, ऑर्डरली की नहीं दे रहे हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। देन पर्पस, अगर पर्पस की बात करें इसकी, तो ये जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका पर्पस क्या है, टू डिलीवर द वाटर टू द कंज्यूमर। मतलब जो कंज्यूमर है, जो पानी पीने वाला है या फिर पानी को यूज करने वाला है, उस तक पानी पहुंचाना, ये इसका पर्पस है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। ठीक है। तो पानी तो पहुंचाना हमारा पर्पस है, लेकिन हमारा जो पानी है, जो हम पानी पहुंचाएंगे, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। उसकी क्वांटिटी भी हमारे पास सफिशिएंट होनी चाहिए कि उसकी जो डिमांड है, जो कस्टमर है, उसकी डिमांड जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। और जो पानी का प्रेशर है वो भी प्रॉपर हो, प्रेशर और डिस्चार्ज जो है उसको प्रॉपर मिल सके। ठीक है। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब करेक्टली द फैसिलिटीज यूज्ड टू सप्लाई वाटर फ्रॉम इट्स सोर्स टू द पॉइंट ऑफ यूसेज। मतलब सिंपली जो वाटर को सप्लाई करते हैं, हम जो भी पानी को सप्लाई करते हैं, ठीक है, सोर्स से लेके कहाँ तक, जहां तक हमें जहां पे यूज करना है वहां तक पानी को पहुंचाना, उस सिस्टम को ही बोलते हैं हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। तो इसमें हम मोस्टली जो पाइप्स यूज करते हैं और अपर्टेनेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया, तो पाइप्स को हम पैरेलल में भी यूज कर सकते हैं, सीरीज में भी यूज कर सकते हैं। तो पैरेलल आपको पता होगा, जैसे ये पाइप है 2 3, ठीक है, सीरीज आगे 1 पाइप 2 पाइप, ठीक है, ऐसे आगे सीरीज। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कौन कौन सी पाइप सिस्टम हम यूज करते हैं। तो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू वाटर सप्लाई। मतलब कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं, कौन कौन सी ऐसी टर्म्स जो हम यूज करते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम में। ठीक है, तो वाटर सप्लाई सिस्टम में हम काफी सारे टर्म्स यूज करते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। काफी सारे एग्जाम में इन टर्म्स के बेसिस पे हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म है सिस्टर्न। अगर हम सिस्टर्न की बात करें तो सिस्टर्न से आपको पता चल रहा होगा कि सिस्टर्न क्या होता है। तो मोस्टली जो आपका जो फ्लशिंग के लिए हम यूज करते हैं, एक टंकी टाइप की हम बोल सकते हैं, जो वॉशरूम में होती है, सफेद टाइप की ऐसे टंकी होगी, वो फ्लश में लगी होगी। ठीक है, उसको सिस्टर्न बोला जाता है। लेकिन अगर हम वाटर सप्लाई में सिस्टर्न की बात करें तो सिस्टर्न एक दूसरा टैंक टाइप का भी होता है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे सिस्टर्न क्या होता है। Cistern is a container of water having a free water surface at the atmospheric pressure। ठीक है, तो एक क्या होता है, वाटर का कंटेनर होता है। ठीक है, वाटर का कंटेनर होगा सिंपली, और उसमें क्या होगा, फ्री वाटर सरफेस होगी। ठीक है, फ्री वाटर सरफेस होगी, मैं आगे दिखाऊंगा, आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। इस तरीके का कुछ टैंक होता है, मैं आपको बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस तरीके का टैंक होगा, तो यहाँ पे इस तरीके का होगा। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं दोबारा से बना लेता हूँ, छोटा सा बनाता हूँ यहाँ पे, फिर बाद में मैं आपको दिखा ही दूंगा। इस तरीके का कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे लगा होता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ तक ये फिल होता है, इसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग होती है, मतलब खाली जो फ्री स्पेस रहती है वाटर सरफेस की, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। ठीक है, देन हम बात करें फीड सिस्टम की। एक तो आ गया सिस्टम, सिंपली क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें वाटर रखने के लिए हमारे पास रहता है, जिसमें कुछ स्पेस जो है फ्री रहती है, उसको हम बोलते हैं सिस्टर्न। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है फीड सिस्टर्न। अब फीड सिस्टर्न क्या होता है हम बात करें, any storage cistern used for supplying cold water to a hot water apparatus। मतलब कोल्ड वाटर से हॉट वाटर apparatus में हमें ट्रांसफर करने के लिए जो एक स्टोरेज apparatus यूज होता है, या फिर जो भी स्टोरेज सिस्टम यूज होता है, उसको हम बोलते हैं फीड सिस्टम। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में भेजने के लिए उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है स्टोरेज सिस्टम। स्टोरेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो स्टोरेज सिस्टम क्या होता है हमारे पास, एनी सिस्टम अदर देन ए फ्लशिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया फ्लशिंग सिस्टम कुछ अलग होता है, ये है फ्लशिंग सिस्टम। ठीक है, फ्लशिंग सिस्टम। तो फ्लशिंग सिस्टम के अलावा जो हमारे पास होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, इसमें हम बात करें एनी सिस्टम अदर देन द फ्लशिंग सिस्टम। ठीक है, अदर देन द फ्लशिंग सिस्टम हैविंग अ फ्री वाटर सरफेस अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें भी हमारे पास फ्री वाटर सरफेस रहती है। ठीक है, बट नॉट इंक्लूडिंग ए ड्रिंकिंग थ्रू ड्रिंकिंग बाउल फॉर एनिमल्स। ठीक है, तो मतलब ऐसा सिस्टम रहता है जहाँ पे खाली स्पेस रहती है, लेकिन वहां पे एक ड्रिंकिंग बाउल नहीं रहता, ड्रिंकिंग कप या फिर ड्रिंकिंग बाउल नहीं रहता एनिमल्स को पानी पीने के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, इसमें सिंपली पानी स्टोर होता है, और ड्रिंकिंग के लिए कोई भी टब वगैरह या फिर ड्रिंकिंग बाउल नहीं रहता उसके आगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, वो है वाटर लाइन। ठीक है, अगर हम वाटर लाइन की बात करें तो वाटर लाइन क्या होती है बात कर लेते हैं। A line marked inside the cistern to indicate the water level। ठीक है, मतलब एक लाइन हमने मार्क की होती है सिस्टर्न के अंदर। ठीक है, एक लाइन मार्क की होती है कहाँ पे, सिस्टर्न के अंदर, जो इंडिकेट करती है वाटर के लेवल को, कि पानी का लेवल कितना हमारे पास होगा। ठीक है, एट विच द बॉल वाल्व शुड बी एडजस्टेड टू शट अप। ठीक है, जहां पे हमने बॉल वाल्व को रखा होता है, बॉल वाल्व रखा होता है कि वो जो पानी वहां तक भर जाए, तो वो बॉल वाल्व जो है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। ठीक है, जैसे कि आपने जो फ्लशिंग सिस्टर्न है उसमें देखा होगा बॉल वाल्व, उसको जब खोलते हैं आपको एक बॉल का वाल्व दिखता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ओवरफ्लोइंग लेवल। अगर हम बात करें ओवरफ्लोइंग लेवल की, तो ओवरफ्लोइंग लेवल क्या होता है, द लोवेस्ट लेवल एट विच द वाटर कैन फ्लो इनटू द पाइप फ्रॉम ए सिस्टर्न। मतलब सिंपली आपको ओवरफ्लोइंग लेवल के नाम से ही पता चल रहा होगा कि पानी जैसे ही मतलब उस लेवल तक पहुंच जाता है तो पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक लोवेस्ट लेवल है एट विच द वाटर कैन फ्लो, जिस लेवल पे पानी का करता है, फ्लो करता है इनटू द पाइप फ्रॉम ए सिस्टर्न, सिस्टर्न से उस पाइप में फ्लो करता है। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास सिस्टर्न है। ठीक है, ये सिस्टर्न है,
ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे वो होगा हमारे पास ओवरफ्लो लेवल होगा, तो यहाँ पे जैसे ही पानी आ जाएगा तो ये पानी आगे चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म वार्निंग पाइप। वार्निंग पाइप की बात करें तो वार्निंग पाइप क्या होता है? वार्निंग पाइप से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये हमें वार्निंग देती है कि हमारा जो टैंक है, ये सिस्टम जो है फुल हो गया। तो हम बात कर लेते हैं इसकी। एंड ओवरफ्लो पाइप सो फिक्स दैट its outlet end is in an exposed and conspicuous position, and where the discharge of any water from the pipe may be readily seen and where practicable outside the building। ठीक है, तो मतलब वार्निंग पाइप से हमें पता चल जाता है कि जो पानी है वो अपने लेवल तक पहुंच गया होता है। मतलब पाइप यहाँ पे हमारे पास वार्निंग पाइप रहती है नीचे, जैसे ही उसमें पानी आना स्टार्ट हो गया हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो हमने गिवन लाइन रखी थी तो वो वहां तक पानी पहुंच गया, तो फिर हम पानी बंद कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कम्युनिकेशन पाइप। अगर हम कम्युनिकेशन पाइप की बात करें तो इसके नाम से भी पता चल रहा होगा, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी सर्विस पाइप फ्रॉम द वाटर मेन टू द स्टॉप वाल फिटेड ऑन द पाइप। ठीक है, जो वाटर मेन से लेके हमें पानी पहुंचाने का काम करती है कहां तक? स्टॉप वाल्व। ठीक है, स्टॉप वाल्व तक, उससे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन पाइप। ठीक है, आई होप ये सारी टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जो सिस्टम हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये वाटर सप्लाई का सिस्टम है, ना कि वेस्ट वाटर का। ठीक है, तो जो फ्लशिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा सा अलग रहता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने पीछे बात की थी सिस्टम की, तो ये इस तरीके का कुछ सिस्टम होता है, इसको हम बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम के ऊपर ये देखो, ये है ओवरफ्लो लाइन है। ठीक है, दिस इज द ओवरफ्लो लाइन, दिस इज द ओवरफ्लो। ठीक है, तो ये ओवरफ्लो के लिए पाइप लगाई होती है, ये साइड से लगी होती है ये, लेकिन यहाँ पे ये दिखाई हुई है। तो ये है ओवरफ्लो के लिए पाइप लगी है। ठीक है, ये है गटर। ठीक है, ये जो पानी ऊपर से आता है बारिश का, ये इसमें आता है और ये इस सिस्टम में आ जाता है। उस सिस्टम से हम इसको पंप करके इसको अपने घर के लिए दोबारा हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सिस्टम के बारे में, और काफी सारी जो टर्म्स देखी वो सारी इस डायग्राम से या फिर इस पिक्चर से आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सिस्टम जो है फ्लशिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है सर्विस पाइप। ठीक है, अगर हम सर्विस पाइप की बात करें तो मैं आपको बता दूं सर्विस पाइप का क्या होता है। सर्विस पाइप, जैसे कि मान लेते हैं ये रिवर जा रहा है। ठीक है, रिवर में पानी जा रहा है। ठीक है, रिवर से पानी ले जाने के लिए कोई पाइप यूज होती है। ठीक है, ये पानी ले जाने के लिए हमें पाइप यूज होती है। यहाँ पे एक ट्रीटमेंट प्लांट होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट तक जो पानी लाने के लिए पाइप यूज होती है उसको हम बोलते हैं सर्विस पाइप। ठीक है, तो इसमें हम डेफिनेशन देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से समझ आएगा। एनी पाइप फॉर सप्लाइंग वाटर फ्रॉम ए मेन टू एनी प्रीमाइसेस। ठीक है, मतलब मेन से लेके घरों तक का पानी पहुंचाने के लिए जो पाइप यूज होती है उसे हम बोलते हैं सर्विस पाइप। ठीक है, मतलब रिवर से ट्रीटमेंट प्लांट में, और ट्रीटमेंट प्लांट से जो घरों जो घर के नजदीक नजदीक के जो सोर्सेस होते हैं, वाटर टैंक होते हैं, वहां तक पानी पहुंचाने का काम कौन करता है? सर्विस पाइप। ठीक है, subject to water pressure from that main, or would be so subject but for the closing of some stop valve। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिंग पाइप। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिंग पाइप की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिंग पाइप सिंपली, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ तक पानी पहुंचा दिया किसने? सर्विस पाइप ने। यहाँ एक टैंक बना है बड़ा सारा, यहाँ से हम एक छोटी छोटी पाइप्स लगाएंगे जिसका डायमीटर भी कम होगा। वो क्या करेंगी? घरों में, इंडिविजुअल घरों तक पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग पाइप। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एनी पाइप फॉर कन्वेइंग वाटर फ्रॉम ए सिस्टम अंडर प्रेशर फ्रॉम दैट सिस्टम। ठीक है, मतलब सिस्टम से पानी ले जाना कहां तक? घरों तक, अंडर प्रेशर में, उन पाइप्स को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग पाइप। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है सप्लाई पाइप। सप्लाई पाइप्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है? सो मच ऑफ एनी सर्विस पाइप विच इज नॉट ए कम्युनिकेटिंग पाइप। तो ये कम्युनिकेटिंग पाइप में नहीं आती सर्विस पाइप, मतलब ये घरों के अंदर तक नहीं जाती।
ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है सप्लाई मेन। अगर हम सप्लाई मेन की बात करें तो ये जो पाइप हमारे पास होती है जनरल कन्वेनेंस के लिए हम यूज करते हैं। जनरली वाटर को हमने घर के अंदर ले जाना है, ये पाइप हम यूज करते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कन्वेंस टू इंडिविजुअल प्रीमाइसेस, मतलब इंडिविजुअल प्रीमाइसेस जो इंडिविजुअल घर है उसके अंदर हमने पाइप ले जानी है, पानी ले जाना, वो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सर्विस पाइप, ठीक है। ये आगे डिस्ट्रीब्यूटिंग पाइप, और इसके बाद जो इसके घर के अंदर हमने पानी ले जाना वो हमारे पास आ जाती है सप्लाई मेन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट टर्म है हॉट वाटर सिलेंडर और टैंक। हॉट वाटर सिलेंडर और टैंक आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो टैंक है या फिर सिलेंडर है ये गर्म पानी के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है, ये क्लोज्ड रहता है क्योंकि हॉट वाटर है तो क्लोज ही रखेंगे मैक्सिमम इसको हम। क्लोज्ड कंटेनर फॉर हॉट वाटर अंडर मोर देन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। तो इसकी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के मतलब अंदर रखते हैं हम, ठीक है। मोर देन एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब इसको हम क्लोज रखते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो पानी है हॉट वाटर हमें मिल सके और वहां पे रह सके, ठीक है। देन नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म है पोर्टेबल वाटर। अगर पोर्टेबल वाटर की बात करें तो जो पानी हम पीने के लिए यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर, ठीक है। वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, जो पीने का पानी होता है उसे हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फिटिंग। अब फिटिंग क्या होता है हम बात कर लेते हैं। एनी फिटिंग आर फिक्स्ड इन कनेक्शन विद द सप्लाई, मतलब मान लो सप्लाई को जोड़ने के लिए जो हमें काम होता है, जैसे मान लेते हैं ये सप्लाई है, इसके साथ बहुत सारी पाइप्स लगी होंगी, इनको जोड़ना है एक दूसरे के साथ, तो उसको हम बोलते हैं फिटिंग, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है एनीथिंग फिटेड। एनीथिंग फिटेड आर फिक्स्ड, कोई भी चीज हम फिट करते हैं या फिर फिक्स करते हैं इन कनेक्शन विद द सप्लाई, मेजरमेंट, कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन और डिस्पोजल ऑफ वाटर। तो ये काम करने के लिए कोई भी हम चीज यूज करते हैं, ठीक है, ये चीजें फिक्स करने के लिए उसको हम बोलते हैं फिटिंग, ठीक है। आई होप आपको ये सारी टर्म्स समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। और आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो प्लीज वो भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स की अपडेट मिल सके। थैंक यू।